आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23 और विषय है हिंदी। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कितने प्रश्न उठे और उनकी क्या क्या उन्होंने योजना भी बनाई। और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार उन अपने जीवन को से जोड़ पाते हैं। ठीक है, हम उन्हें किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाएँ। तो श्यामा क्या कहता है, वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा कहती है, ठीक है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, ठीक है, वो भागती गई और टोकरी लेके आ गई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी पे से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो उसने कहा ऐसी मैं आड़ कर दूंगा तो धूप जाएगी नहीं अंदर। तो श्यामा ने अपने दिल में ही सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, मतलब कि वो तो सो कैसे गए थे, वो सोए नहीं थे, बस उन्होंने आंखें बंद करी थी। क्यों की थी? क्योंकि वो बस अम्मा को दिखाना चाहते थे कि हाँ हम सो गए तो आप भी सो जाओ, और फिर वो चिड़ियाओं के बच्चों के लिए कुछ लेकर रहे। ठीक है, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, तो दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, तो दरवाज़ा हल्का सा खोला और जल्दी से बाहर निकल आए ताकि पता न चले कि कोई बाहर निकला है। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, बहुत तैयारियां कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, वो स्टूल लेके आया और फिर क्या करा, लेकिन जब स्टूल से उनकी बात नहीं बनी तो वो नहाने वाली चौकी को उठा के ले आया और उसे स्टूल के नीचे रख दिया और डरते डरते जो स्टूल है उस पर चढ़ा, क्योंकि चौकी रखी थी उसके ऊपर स्टूल रखा था, फिर वो चढ़ रहा था तो गिरने का डर था, इसलिए वो धीरे धीरे चढ़ रहा था। चलिए अपनी समझ को पढ़ते हैं। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने क्या हैं, सीधे हैं, चालाक हैं या फिर मूर्ख हैं या दयालु हैं। तो उसने क्या सोचा था, चालाक है। हिफाजत शब्द का अर्थ क्या होता है, टूटना, कमज़ोर, सुरक्षा देखना, सुरक्षा होता है हिफाजत का। तो अब आते हैं थर्ड वाले पे, पहले से रफ कर देते हैं। थर्ड वाला है, अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया, बहाना बनाया, सोने का नाटक किया, उनकी बात मान ली या फिर सो गए। तो उन्होंने सोने का नाटक किया। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के क्या उपाय किए। ठीक है, तो देखते हैं क्या उपाय करे हैं उन्होंने। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसे रफ कर देती हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने क्या उपाय करे थे। वो टोकरी लेकर आया था, है ना, टोकरी में कागज़ ठुसाकर, फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि केशव ने क्या करा, उसके सुराख में क्या करा, कागज़ घुसा दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला कि देख अब घोंसले में क्या, इसकी घोंसले की आड़ में रखूँगा तब धूप कैसे जाएगी। ठीक है, तो ये उसने इतना बोला था। पहले तो आप ये ऐसे लिखना कि श्यामा ने बोला कि टोकरी तो फटी हुई है, तो फिर उसने गुस्से से बोला कि भाई पहले तू जा तो सही और लेके आ, हम कुछ करते हैं। और फिर केशव ने उसमें क्या करा, वो घुसा दिया कागज़ और फिर बोला कि देख अब कैसे धूप नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिखोगे जितना भी हाईलाइटेड है। उसके बाद अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ देखी जिसे आप सीखना चाहते हैं। तो हम क्या सीखना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने इन दोनों की जो भी गतिविधि हुई है यहाँ पर, उससे आप क्या सीखना चाहते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसे थोड़ी देर बाद में लिखेंगे। पहले विलोम शब्द लिख लेते हैं। तो चालाक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सीधा। ठीक है, सीधे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चालाक का विलोम शब्द, जस्ट अ मिनट। चालाक का विलोम शब्द हो जाएगा सीधा या फिर सीधे। ठीक है, सीधे। और थोड़ा का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। धूप का क्या हो जाएगा, छाँव, छाया। धीरे का क्या हो जाएगा, जल्दी। ठीक है, तो ये आप इसका विलोम शब्द लिख सकते हो। अब आते हैं गतिविधि पर। तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो हम देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों की गतिविधि से हम ये सीखना चाहते हैं कि कभी भी हम हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हमें क्या नहीं करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और हर समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये इसमें आप लिख सकते हो, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।